वेक्टर कितना हो गया था अपना? होमवर्क दिए थे क्या? कौन सा? 64। चलो करते हैं, अभी पहले पढ़ लेते हैं। कितना पढ़ा दिए थे मैंने? कितना पढ़ा दिया था? लास्ट क्लास में क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया था ना? हाँ, आराम से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया था ना? चलो आगे चलते हैं। शांत जाओ, अगले देखना, बात कम करो। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था बस ए डॉट बी क्रॉस सी। ये तुम्हारे क्या था? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था अपना। ये कितना आता था? एबीसी का कितना डब्बा, याद है? अगला देखना, अगला लॉजिक, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये होता है अपना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो पहले तो मुझे ये बताओ शांत, ये जो गिवन वेक्टर है, सॉरी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इसमें हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां दो वेक्टर का क्या हो रहा है? क्रॉस। यहां दो वेक्टर का क्या हो रहा है? क्रॉस। तो पक्का ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब गौर करना, अगर तुम चंद जाओ चंद अच्छे से, अगर मान लो ये होता बी और सी, ये होता बी और ये होता कितना? सी। ध्यान दो अच्छे से, छाप लेना बाद में। ये बी होता और ये क्या होता? सी होता। तो बी क्रॉस सी कहां था? यहां क्रॉस यहां था, मानते हो? अगर ए मान लो यहां होता, ए अगर मान लो ऐसा होता, मान लो अगर ए ऐसा होता, बताओ ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होती है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होती है? इधर होती? सोच लो, अगर ए इधर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन सोचो ऐसी होती, मानते हो? अगर मान लो ए ऐसा होता, अगर मान लो ए इधर को होता, इधर को, बी क्रॉस सी कहां है? इधर। ए इधर है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन सोचो ऐसी होती, चलो। तो मैं कह रहा हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी, वो पक्का बी और सी के सोचो प्लेन में आएगा। सोचो आराम से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन बी और सी के प्लेन में होगी। आराम से फील करो, ये ए है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन सोचो ये आती, ये क्या है? बी और सी का प्लेन ही तो है ना। तो ये अगर ए है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी सोचो यही तो आएगा। अगर मान लो ए इधर होता, ए मान लो अगर इधर होता, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहां था? हाँ? मान लो अगर ए इधर होता, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी किधर आता? सेट को आता ना। ये भी देखो बी और सी के प्लेन में। अगर मान लो ए ऐसा होता, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहां था? तो भी इधर ही आता। सोचो कुछ भी कर लो, जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर ध्यान देना, इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी वेक्टर। तो आराम से याद है, ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, मानते हो? एंड ये भी कह सकते हैं that this vector is perpendicular to a vector and
coplanar and coplanar with B and C. तो आराम से this vector is perpendicular to A vector and coplanar with B and C vector. निचला तो आज के बाद अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि if A vector is perpendicular to A vector and coplanar with B and C, तो क्या तुम बता सकते हो कि A वेक्टर कैसे लिखते? लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B क्रॉस C. नहीं है क्या? मान लो क्वेश्चन होता find a vector A vector with mod A C n perpendicular to 2i minus j minus k and coplanar with I minus j and j plus k. मान लो क्वेश्चन होता नेक्स्ट करना चलो कर लेता ठीक है. अब जरा गौर करो अगर इस क्वेश्चन को तुम आज से पहले अगर देखते थोड़ा ध्यान देना बाद में छाप लेना. अगर इस क्वेश्चन को तुम आज से पहले अगर देखते तो जरा सोचो अप्रोच कैसे लगाते. एक वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 जो इसके परपेंडिकुलर है और इसके साथ कोप्लेनर है. याद करो आज से पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखते तो हम इस लाइन को जैसे ही पढ़ते तो कौन सी कंडीशन लगा देते? बिल्कुल याद है कोई वेक्टर अगर दो वेक्टर के कोप्लेनर होता था तो क्या लिखते थे? ए वेक्टर क्या? हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते हो कि ए वेक्टर फिर तुम्हें मानना पड़ता एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के है ना. उसका मॉड 3 लेते पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9. उसका इसके साथ डॉट 0 लेते तो 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 और इन तीनों का डब्बा क्या करते 0. तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व हो जाता. आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करना. अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल सकता हूं क्योंकि एक ऐसा वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है और इन दोनों के कोप्लेनर है. तो मैं कह सकता हूं अपना वाला जो वेक्टर होगा इट विल बी लैम्डा टाइम्स 2i minus j minus k cross this I minus j cross j plus का k. A vector A which is perpendicular to B vector and coplanar with these two vectors A cross B cross C. चाह रहा है नहीं आ रहा. अब ये कैसे निकाले? तो पहले इन दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं. कैसे निकालते? आई जे के 1 माइनस 1 और 0 0 1 1. आई के साथ कितना आता? -1. बोलो. माइनस जे के साथ कितना आता? 1. के साथ कितना आता? 1. बोलो है ना. अब इसका हमें फर्दर क्रॉस निकालना है इसके साथ. कैसे निकालते? आई जे के 2 माइनस 1 और यहां से कितना
-1 और 1, तो i के साथ कितना था, -1 -1 -2, -j के साथ 2 -1 1, a के साथ -2 -1 -3। तो a वेक्टर तुम्हारा कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, दिस ना। अब लैम्डा कैसे निकाले, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा 3, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए इनको 3, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में 3 कैसे करूं, तो पहले इसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड दे दे, सॉरी मतलब मॉडल मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दे, तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो √14। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितना था 3, लैम्डा कितना आएगा +- 3 आया। तो तो पहले हमने ये समझा कि A क्रॉस B क्रॉस C तुम्हारा जो होगा वो A के कैसा होगा परपेंडिकुलर, और B और C के कैसा होगा कोप्लेनर, है ना। जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वेक्टर के इसी से बनेंगे, है ना, ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो बोल दो। चलें, चलो अगले देखना, A क्रॉस B क्रॉस C बेसिकली फॉर्मूला भी होता है, दिस इज इक्वल टू A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। सब लिया, बताया करो तो ध्यान दिया करो, है ना। देखो A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला ये होता है A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। तो हमारा A डॉट C एक स्केलर है, उस स्केलर में तुमने B वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी एक स्केलर है उसमें तुमने एक C वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सोचो कुछ तुम्हें शायद समझ में आ रहा हो, दिस इज समथिंग ऑफ फॉर्म लैम्डा B वेक्टर म्यू C वेक्टर, और लैम्डा B वेक्टर प्लस म्यू C वेक्टर क्या बता रहा है कि भाई दिस वेक्टर इज अ फॉर्म लैम्डा B प्लस म्यू C। और याद करो कोई वेक्टर अगर B और C के कोप्लेनर होता था तो हम उस वेक्टर को B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते थे, याद है, कोई 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते थे तो हम किसी भी एक वेक्टर को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते थे, यहां वही तो हुआ, हमने इस वेक्टर को B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ये भी इनडायरेक्टली हमें क्या बता रहा है कि ये जो वेक्टर होगा वो पक्का क्या होगा B और C के कोप्लेनर। आ रहा नहीं आ रहा क्या, अब ध्यान देना याद कैसे रखना है ये बहुत जरूरी है। तो देखो यहां 2 वेक्टर आने, एक B और एक C, एक B और एक C। देखो पहले तो ये देखो यहां पे सिंगल कौन है, सिंगल कौन है A, तो इसके पास जो होगा सबसे पहले उसकी चलेगी और फिर दूसरे वाले की चलेगी। A के पास में कौन है B, पहले B आएगा फिर कौन आएगा C, तो जब B आएगा तो A का डॉट इससे, जब C आएगा तो A का डॉट इससे, और बीच में क्या आता है माइनस। याद कैसे रखना है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे वेरिएशन होंगे, और करना अगर मान लो होता A क्रॉस B क्रॉस C मान लो होता, तो अब समझना यहां सिंगल कौन है C, C के पास कौन है B, C के पास कौन है B, पहले किसकी चलेगी B की, फिर किसकी चलेगी A की, आता है। जब B की चलेगी तो डॉट किसका होगा A और C का, बीच में क्या आता है माइनस। जब A की चलेगी तो डॉट किसका होगा C डॉट B, फॉर्मूला याद रहेगा। देखो पहले सिंगल कौन है, सिंगल के पास जो है वो पहले आएगा, ठीक है, दूसरा बाद में आएगा, और दूसरे के साथ डॉट ले लो और बीच में माइनस। हाँ तो
क्या? और देखो, देख रहे हो तो मान लो अगर होता ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, मान लेते इसको मुझे फॉर्मूले से ओपन करना होता, मान लो इसको मुझे फॉर्मूले से ओपन करना होता, कैसे करते? अब उनको समझना सिर्फ 3 वेक्टर्स का क्रॉस लेना आता है, सिर्फ 3 वेक्टर्स का क्रॉस लेना आता है। यहां कितने वेक्टर्स हो गए? 4। क्या करूं? इसको क्यों ना मैं एक सिंगल वेक्टर मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं? एक सिंगल वेक्टर। और करना अच्छे से, तो सिंगल वेक्टर ये, तो सिंगल वेक्टर के पास में कौन है? सी, दूर में कौन सा है? डी। तो पहले कौन आएगा? सी, बाद में कौन आएगा? डी। मानते हो? जब सी आएगा तो इसका डॉट किसके साथ होगा? डी के साथ। समझना, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डॉट किसके साथ होगा? डी के साथ। माइनस जब डी आएगा तो इसका डॉट किसके साथ होगा? सी के साथ। तो और ये सोचो कुछ अच्छा लिखा है, ये लिखा है ए बी डी का डब्बा, ए बी डी का डब्बा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टाइम्स कितना? सी वेक्टर, माइनस सी के लिखा है ए बी सी का डब्बा डॉट कितना? डी। तो रटना ही नहीं तुम्हें फॉर्मूला, तुम्हें बस एक फॉर्मूला रटना है, ये वाला, बाकी सब तुम्हें बनाने आना चाहिए। तो शायद समझ में आ रहा होगा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है, एक दूसरा फॉर्म भी बन सकता है। कैसे? तो अभी हमने इसको एक सिंगल वेक्टर माना था और इसको 2 माने थे, अगली बार मैं सोचो इसको सिंगल मान सकता हूं और इन दोनों को अलग अलग मान लू। तो इसको सिंगल माने और इन दोनों को अलग। सिंगल वेक्टर कौन सा है? सी क्रॉस डी। इसके पास कौन सा है? बी। दूर कौन सा है? डी। तो पहले किसकी चलेगी? बी की, फिर किसकी चलेगी? ए की। आराम से। और जब बी आएगा तो इसका डॉट इसके साथ होता, तो कितना आता? ए डॉट सी क्रॉस डी, है ना? जब ए आएगा तो इसका डॉट इसके साथ, तो लो देखो एक और फॉर्मूला बन गया, कितना? ए सी डी वेक्टर माइनस बी सी डी ई वेक्टर का फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2। ठीक है, देखो इतना तुम याद नहीं कर पाओगे, तुम्हें बनाना आना चाहिए। तो बताया क्या होगा? आगे चले, बोलो थोड़ा बताया होगा। अब देखना, अब ये, अब वापस से फोकस करो पहले इधर जो मैं कह रहा हूं, इसको हटा दो इसको। अब जरा मुझे देख के बताओ, देखो क्या ये स्केलर है? तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं सम लैम्डा टाइम्स ऑफ सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी? बोलो इस चीज को मैं क्या ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जल्दी बोलो। स्केलर तो स्केलर टाइम्स लैम्डा, ये सॉरी स्केलर टाइम्स सी और सम म्यू टाइम्स डी। और ये चीज क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है?
that this vector is coplanar with क्या? C and D से आ रहा है, क्या बता रहा है? that this vector is coplanar with कौन? C vector and D vector. इसे में आता है? नहीं आता? और करो। क्या मैं इसको सोच सकता हूं कि दिस इज रिटन एज सम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, जो सम स्केलर इनटू बी, सम स्केलर इनटू ए, आना। और अगर ये चीज इस फॉर्म की लिखी है तो इससे मैं क्या रिजल्ट सोच सकता हूं? ये क्या बता रहा है कि भाई ये जो वेक्टर है वो किसके कोप्लेनर है? ए और बी के। दिस वेक्टर इज कोप्लेनर, वेक्टर इज कोप्लेनर टू कौन कौन? ए एंड बी। इससे क्या समझ में आया हमें? दैट दिस वेक्टर, हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं? दैट दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी as well as C and जला। तो ये जो वेक्टर है वो ए और बी के भी कोप्लेनर है और सी और डी के भी कोप्लेनर है। यहाँ तो बोलो, अब यहां पर देखना इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। जाओ छाप लेना रहा, देखो तो मेरा ये वेक्टर क्या है? ए और बी के भी कोप्लेनर और सी और डी के भी कोप्लेनर। मानते हो? तो नहीं मानते? मान लो ए और बी यहां है, मान लो ए और बी इस पेज पे है, ए और बी इस वाले पेज पे, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए और बी के कोप्लेनर मींस ऐसा वेक्टर जो सोचो इस वाले प्लेन में होगा। ए और बी के कोप्लेनर माने क्या? जो इस वाले प्लेन में होगा। और मान लो सी और डी इस प्लेन में, सी और डी इस प्लेन में, ठीक है। ए बी सी डी, तो सी और डी के कोप्लेनर वेक्टर कौन से प्लेन में होंगे? सी और डी के कोप्लेनर वेक्टर कौन से प्लेन में होंगे? इस वाले प्लेन में होंगे, मानते हो? तो अब तुम मुझे एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए और बी के प्लेन में भी हो और सी और डी के प्लेन में भी हो। एक ऐसा वेक्टर सोचो जो ए और बी के प्लेन में, मतलब इस वाले प्लेन में भी हो और इस वाले प्लेन में भी हो। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो दोनों के प्लेन में हो, जो इस प्लेन में भी आ रहा हो और इस प्लेन में भी आ रहा हो। सुना? कौन होगा? ऐसे पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, वैसे यहां पकड़ लो, यहां, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों प्लेन में भी हो और इस वाले प्लेन में भी हो। कौन सा दिख रहा है? तो सर हमारा ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी वो सोचो इस प्लेन में भी है और इस वाले प्लेन में भी है। आराम से सोच लो, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे आगे। एक ऐसा वेक्टर जो ए बी के प्लेन में भी हो और सी डी के प्लेन में भी हो, वो सोचो और कुछ नहीं, इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके अलोंग वाला वेक्टर है। बाद में मत पूछना मेरे से, पहले बोल रहा हूं, समझ लो अच्छे से। पक्का या? पक्का? अब नहीं आया तो रट लेना, ठीक है। तो ठीक है, दो वेक्टर हैं। पहला वेक्टर क्या था? ए और बी। दूसरा क्या था? सी और डी। तो दो प्लेन से, पहला प्लेन ए और बी को कंटेन करने वाला, दूसरा प्लेन सी और डी को कंटेन करने वाला। एक ऐसा वेक्टर जो दोनों प्लेन्स के साथ, दोनों समझे, इसके साथ भी कोप्लेनर है और इसके साथ भी कोप्लेनर है, वो वेक्टर और कोई नहीं, सोचो यही वाला होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी।
दिस इज along the line of intersection. This is along the line of intersection of plane P1 and P2. ये जो वेक्टर आता है वो और कुछ नहीं, इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके अलोंग वाला वेक्टर है ये। नहीं रहा बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है, वापस समझ हमने कैसे किया। पहले तुमने ये समझा कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी जो था ये तुम्हारा ए और बी के प्लेन में भी है और सी और डी के प्लेन में भी है। फिर हमने फील करने की कोशिश करी कि भाई ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इस प्लेन में भी आ रहा है और इस वाले प्लेन में भी आ रहा है। हमने देखा एक ही वेक्टर है, कौन सा वाला, इसके अलोंग वाला। मैं तो बोल दो सब ले गया ये वाला। मान लीजिए क्वेश्चन था find a vector of magnitude 5 along the line of intersection of planes P1 and P2, where P1 contains 2i minus j plus k. P2 contains I plus j minus k, 2i plus का k। पहले क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन क्या है, हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। प्लेन P1 और P2 का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके अलोंग वाला हमें एक वेक्टर चाहिए। दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके अलोंग वाला वेक्टर, वो हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो प्लेन P1 में कौन से दो वेक्टर्स आ रहे हैं, ये दोनों। तो क्या लिखो बताओ, 2i माइनस का j क्रॉस j प्लस का k, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d। ये कितना आएगा, i प्लस j माइनस का k क्रॉस 2i प्लस का कितना 3k। दो क्या कर दिया, प्लेन P1 में ये दो वेक्टर्स आए, प्लेन P2 में ये दो वेक्टर्स आए। हमें इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता उसके अलोंग वाला एक वेक्टर चाहिए था। मैंने कहा डायरेक्टली वेक्टर कौन सा होगा, ये होगा। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? अब इसको सॉल्व कैसे करूं, देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों का क्रॉस निकालो, और फिर जो दो रिजल्टेंट आए उन दोनों का आपस में क्या ले लो, क्रॉस, है ना, या इनका यूज करो।
तो मैं क्रॉस ले लेता हूं, उसमें अपन जल्दी कर लेते हैं ना। आई जे के यहां से कितना आएगा 2 -1 0 0 1 1। तो आई के साथ कितना था -1, माइनस जे के साथ कितना था 2, ए के साथ कितना था, के साथ भी 2 ही आता ना, बोलो है ना। इन दोनों का क्रॉस कितना था आई जे के कितना था 1 1 -1 2 0 और 3। आई के साथ 3 माइनस जे के साथ 3 + 2 5, बोलो के साथ माइनस का 2। अब इन दोनों का फर्दर क्रॉस, बोलो, तो इन दोनों का फर्दर क्रॉस लेते कितना था आई जे के। नंदना पहले ये है फिर वो है, पहले ये आएगा -1 -2 2, और उसमें कितना आया 3 -5 -2 3 -5 माइनस का 2। आई के साथ कितना था 4 + 10 14, गड़बड़ है क्या। माइनस जी के साथ +2 -6 माइनस का 4, के के साथ +5 +6 7। जो ए वेक्टर आया वो कितना आया लैम्डा टाइम्स 14 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 11 ए कैप, और ए का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था 5। फाइनली ए वेक्टर कितना आएगा 14i प्लस का कितना 4j प्लस 11k अपॉन मॉड ऑफ दिस 121 196, बोलो 196 ये ना, कितना आ रहा अपना 121 221 217 217 और 16 217 और 16 233 सही ना, और कितना प्लस माइनस का 5, ठीक है ना। 200 कहां 300 आएगा ना 133। लॉजिक से मैं लॉजिक क्या था नहीं आ रहा पक्का, तो ठीक है ये लॉजिक आ क्या है ना, ये लॉजिक 3D में भर भर के आएगा इस चैप्टर में, तो अगला चैप्टर अपना चलो आगे चले। शांत जाओ, मतलब अगला होता अब ऑफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए, इसको मान लेते हमें सिंप्लीफाई करना होता, मान लेते हमें क्या करना होता सिंप्लीफाई। above this, तो डब ऑफ एबीसी क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या, डब ऑफ एबीसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी, सोच लो आराम से, ए बी सी का डब्बा इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, नहीं इतना है नहीं। अब यहां पर अगर तुम गौर करोगे, यहां पर देखो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्रॉस क्रॉस क्रॉस, बट हमने जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद किया था वो सिर्फ 3 के लिए याद किया था, यहां कितने रखे हैं 4। क्या करूंगा इसी एक को मैं कंबाइन कर दूं, ये सिंगल वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए, तो इसके पास में कौन है सी, दूर में कौन है ए, तो पहले कौन आएगा सी,
बाद में कौन आएगा, ए, माता है। तो जब सी आएगा तो इसका डॉट किसके साथ, ए के साथ, लो बी क्रॉस सी डॉट ए, माइनस जब ए आएगा तो इसका डॉट इसके साथ बी क्रॉस सी डॉट सी, तो लो, और बाहर कितना बैठा हुआ है, ए क्रॉस बी, बाहर कितना बैठा हुआ है, ए क्रॉस बी। ये स्टेप आया यहां से यहां तक, मैंने इसको एक सिंगल वेक्टर माना, तो इसके पास में कौन है सी, दूर में कौन है ए, तो पहले सी आएगा फिर ए आएगा। जब सी आया तो इसका डॉट इससे, जब ए आया तो इसका डॉट इससे। अब गौर करो ये अच्छा लिखा है, बी क्रॉस सी डॉट ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो क्या लिखा बताओ, बी सी ए का डब्बा टाइम्स सी वेक्टर आना माइनस, ये भी कुछ अच्छा लिखा है, बी सी सी का डब्बा, और बी सी सी का डब्बा सोचो कैसा होगा, सी, ये क्या लिखा हुआ है, बी सी सी का डब्बा, और याद करो दो रो अगर सेम बन गए डिटरमिनेंट में तो वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या तो आएगा, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा बी सी ए का डब्बा टाइम्स कितना, सी वेक्टर, और बाहर कौन बैठा हुआ है, बाहर कौन बैठा हुआ है, ए क्रॉस बी, जानते हो। अब मैं कह रहा हूं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर को तो मैं कहीं भी ले आ सकता हूं, स्केलर लैम्डा होता है तो उसको तो कहीं भी ले आ सकते हैं ना, क्यों ना इस बी सी ए के डब्बे को साइड में खींच ले, बचेगा कौन, ए क्रॉस बी, बचेगा कौन, ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये कुछ अच्छा लिखा है, ये कुछ अच्छा लिखा है, एबीसी का डब्बा कितना आ गया, बी सी ए का डब्बा डॉट ए बी सी का डब्बा, और इन दोनों में कोई अच्छी बात होती है क्या, तो ये और ये सेम ही तो होते हैं, क्योंकि ए बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो इसको भी मैं ए बी सी का डब्बा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, फाइनली कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना, डब्बा ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर। पूछ लो कौन सा स्टेप नहीं आया सर, इसके बाद ये वाला नहीं आया, जो भी है पूछ लो, कुछ स्टेप अगर नहीं आया हो तो तब आ गया, हेलो, किसी के बोलो यार, आ रहा है नहीं आ रहा, समझ जाओ, अच्छा क्या पक्का, आगे चले, ठीक है। तो ये हमने ये भी देख लिया कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी कैसे सॉल्व करते हैं, एक बच जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये धंधा थोड़ा गंदा होता है,
ठीक है, देखो इसको एक ऑप्शन तो ये है अपने पास, तो देखो इसको मैं एक सिंगल वेक्टर मान लूं। इसको अगर मैं सिंगल वेक्टर मानूंगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, एबीसी का डब्बा। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, ए बी सी का डब्बा। मानते हो? अच्छा पहले समझ में आता है ये स्केलर होगा वेक्टर होगा, ये स्केलर होगा कि वेक्टर? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा ना। और देखो सही बात है, ये भी स्केलर ही तो आया, पेमेंट वैल्यू एक स्केलर होगी ना। और अगर सोचो मैं इसको एक सिंगल वेक्टर मानता तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये कितना होता, ए बी सी का डब्बा आना है। ये दोनों तो इसके सिंपल फॉर्म होते हैं, ठीक है? अब गौर करना, अगला थोड़ा कठिन होता है। उसके लिए पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। सोचो ये और ये सेम होते हैं, और ये सेम होते हैं। तो ये क्या लिखा है, एबीसी का डब्बा, ये भी तो लिखा है एबीसी का डब्बा, सेम साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी, ए बी सी। मानते हो? मीन्स हम लोग, बात करना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हम लोग इस डॉट और इस क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो क्रॉस यहां गया, डॉट यहां चला गया, सोचो जरा, मैं इस डॉट और इस क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकता हूं, तो बोलो। और अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं इस डॉट और इस क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, कुछ तो बोलो। यहां क्या आ जाएगा, क्रॉस, ये नहीं आ रहा होगा, यहां क्या आ जाएगा, क्रॉस सी डॉट डी। सोचो, समझो, इससे तुम्हें यह समझना है कि तुम इस डॉट और इस क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो। डॉट ए क्रॉस है, देखो यहां क्रॉस आ गया, यहां डॉट आ गया, बट ब्रैकेट भी बदल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, यहां क्रॉस लिया और इस डॉट को यहां भेज दिया। आया? नहीं आया? अब यहां पर सोचो मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकता हूं, लगा सकते हैं ना। यहां सिंगल कौन है, सी, सी के पास कौन है, बी, फिर कौन है, ए। बोलो पहले कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए। बी आएगा तो यहां कितना आता, ए डॉट सी, ए डॉट सी, माइनस जब ए आता तो कितना आता, बी डॉट सी, और पूरे के बाहर क्या बैठा हुआ है, ए डॉट डी। तो ये फॉर्मूला कितना निकल गया, ए डॉट सी और यहां से कितना, बी डॉट डी, माइनस बी डॉट सी डॉट ए डॉट। अब इसको रट सकते तो रट लेना। ठीक है, वैसे बड़ा अच्छा है, देखो ज्यादा गंदा नहीं है। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। बोलिए, समझ गए? पहले क्रॉस से मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, माइनस इसका इससे, इसका इससे। अब तो नहीं रहा होगा। कितना आया, आगे?
मत जाओ, बुकलेट देना। बस बात नहीं करो। कब ले गया? छापा नहीं छापा अभी तक? आगे चले, हटा दो इसको। देखो, ठीक ना? मत जाओ। मान लो होता, छाप लिया ना? मान लो होता फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर, प्रूव दैट आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करते? फॉर एनी वेक्टर ए, किसी भी ए वेक्टर के लिए अब उनको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 2a के बराबर होगी। तो जो इसमें ए क्या है, इसमें ए क्या है, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है। तो क्यों ना मैं लेट कर लू, लेट ए वेक्टर बी कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कर सकता हूं ऐसा। और तुम बस किसी एक पे फोकस करो, बाकी दो तुम ऑटोमेटिकली सोच लोगे पैटर्न देख के। तो मैं सिर्फ इस पे फोकस करूं, आई क्रॉस ए क्रॉस आई, बोलो आना कुछ तो बोल दो। तो ए क्रॉस आई कितना आएगा, ए क्रॉस आई सोचो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका क्रॉस इसको लेना है आई के साथ। तो आई का आई के साथ क्रॉस कितना होता है, जीरो। आई का आई के साथ क्रॉस जीरो होता है ना। जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस का के क्रॉस आई प्लस जे, ओ क्या नहीं आया, ए क्रॉस आई ये आया। हमें चाहिए क्या था, आई क्रॉस ए क्रॉस आई। अब आई क्रॉस ए क्रॉस आई ये चाहिए, मीन्स आई क्रॉस दिस वेक्टर चाहिए, माइनस का वाई के कैप प्लस का जेड जे कैप। तो आई क्रॉस के कितना होता है, आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है माइनस जे, ये कितना आएगा वाई टाइम्स ऑफ कितना जे कैप, आई क्रॉस जे के कैप प्लस का जेड के कैप। चला कुछ पैटर्न दिखा, आई क्रॉस आई में देखो आई के साथ जे और के वाले कंपोनेंट आए, और जे के साथ वाई आया, के साथ जेड आया। तो शायद तुम पैटर्न सोच सकते हो क्या? बताओ जे क्रॉस ए क्रॉस जे क्या था? तो सोचो इसमें जे में सिर्फ क्या आते, आई और के आते, और आई के साथ क्या आता, एक्स, कितना आता एक्स आई कैप प्लस जेड ए कैप। कुछ पाते हो? और के क्रॉस ए क्रॉस के साथ क्या था, तो जो सिर्फ आई और जे आते, सिर्फ आई और जे आते, तो एक्स आई कैप प्लस वाई ए कैप। अब इन तीनों को ऐड कर दे, तो तीनों को ऐड करते तो देखो ट्वाइस ऑफ एक्स आई, ट्वाइस ऑफ वाई जे, ट्वाइस ऑफ जेड के, तो ट्वाइस ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और यही तो तुम्हारा क्या था, ए वेक्टर। लग नहीं रहा है बिल्कुल ही, नहीं है ना?
ठीक ना, हम लोगों ने यहां पर यहां क्रॉस लिया था, तुम चाहते थे यहां सीधा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, और करना, तुम चाहते तो यहां सीधा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दे। यहां सिंगल कौन है, ये पहले कौन है ए, फिर कौन है आई, तो पहले कौन आएगा ए, फिर कौन आएगा आई। तो पहला जब ए आएगा तो आई का डॉट आई के साथ, आई का डॉट आई के साथ, माइनस जब आई आएगा तो आई का डॉट ए के साथ। बोलो आई डॉट आई कितना होता है, 1 ए वेक्टर, आई का डॉट ए के साथ, तो ए का डॉट आई के साथ लेते तो सोचो एक्स सीता था, और ए वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स आई कैप कटता कितना बचता, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां मैंने क्या यूज कर लिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहां मैंने सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, मैंने वहां फॉर्मूला यूज कर लिया, दोनों से करोगे तो सेम आंसर आएगा। चल नहीं रहा जो आ रहा है अरे भाई, नहीं सच बताओ, बन रहा है ना, बन जाओ, आगे चले, चलो बुकलेट निकालो, बुकलेट निकालो, पेज नंबर 25, टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5, तीनों क्वेश्चन करो, पेज नंबर 25, टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जल्दी करो। लिख दूं क्या, हाँ ऐसा करो, बस पहला और तीसरा कर लो जल्दी से, पहला और तीसरा कर लो जल्दी से, दूसरा तो कर ही लोगे, तो तीनों ही कर लो, छोड़ो जल्दी करो लेकिन। बात नहीं करो, छो पीछे कर लो, या करना तो बाहर जाओ। में हुए नहीं हुए, कोई पूछना तो बताओ, कोई पूछना तो बताओ, थर्ड वाला देने के बाद क्या था, छाप लिया ना सब लोगों ने, छाप लिया ना, चलो ना क्या था, थर्ड में क्या था, क्या लिखा है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, चलो ठीक ना, थर्ड वाले में क्या लिखा है,
ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ये हमें प्रूव करना है। क्या होगा? ए डॉट ए टाइम्स कितना? बी क्रॉस ए। शांत जाओ यार, क्या दिक्कत है इसमें? तो गौर करना, इसको मैं मान रहा हूं सिंगल वेक्टर, इसको मैं मान रहा हूं सिंगल वेक्टर, और दिस क्रॉस पहला, और इस पूरे को मान रहा हूं मैं दूसरा। गौर करना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सिंगल वाले वेक्टर के पास में कौन है? ए। दूर में कौन सा है? ये। तो पहले आएगा ए वेक्टर, फिर आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर। जब ये आएगा तो इसका डॉट इससे होता, इसका डॉट तो जो इससे होता माइनस, जब ये आएगा तो इसका डॉट इससे होगा। पूछ लो। और ये क्या लिखा है? जीरो। क्या लिखा है? जीरो। तो कितना आ गया? माइनस का ए डॉट ए टाइम्स कितना? ए क्रॉस बी, और इस माइनस को यहां भेज दूं तो पलट दूं, कितना आएगा? ए डॉट ए टाइम्स कितना? बी क्रॉस ए। कहते हैं ऐसा। थोड़ा बहुत तो बोल दो, पक्का? सी कितना आना? आगे चले। और इसमें पूछना है कोई? क्या सेकंड में क्या आया? सेकंड में डायरेक्शन बता दो बस। सेकंड में डायरेक्शन क्या आया लास्ट का? माइनस। बोलो ना, माइनस है प्लस प्लस के। जी नहीं आ रहा क्या? माइनस जी प्लस के आ रहा है क्या? लैम्डा आएगा, तो लैम्डा एडजस्ट कर देगा। पकड़ो, आगे चले। चलो अगले देखना, यहां तक आया। ध्यान देना, थ्योरी पार्ट में वेक्टर में इतना ही है। अब बाकी जो पार्ट आएगा वेक्टर का वो 3D में आएगा, है ना? समझ में आया? तो थ्योरी पार्ट में समझ में आ गया क्या क्या है वेक्टर में। पहले वेक्टर्स, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह वो सब, पोजीशन वेक्टर्स एंड सो ऑन। फिर हमने देखा क्या? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, फिर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर लास्ट में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्वेश्चन देखते हैं, जेई में आए थे, ठीक ना? फाइंड रियल वैल्यू ऑफ, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ, बात नहीं करो, अल्फा एंड बीटा इफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 4 माइनस का 2 बीटा माइनस का tan अल्फा वेक्टर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 वेक्टर एंड mod of c square to a vector to c vector. B and C are B and C are non-collinear. ठीक है, चलो
ना वेक्टर क्वेश्चन देखने में तुम्हें काफी गंदे गंदे लगेंगे, पर थोड़ा सा अगर हाथ पैर चलाओगे क्या, बस दिमाग, है ना, चीजें आसान हो जाएंगी। चलो, बस तुम्हें हर एक कंडीशन का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, बताओ इस बड़े से स्टेटमेंट का मैं क्या करूं। यहां पर तुम क्या लगा सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लगा सकते हो, लगा दें। तो ए के पास में बी, दूर में कौन है, सी। पहले क्या आएगा, बी, फिर कौन आएगा, सी। यहां कितना आता है, ए डॉट सी माइनस यहां क्या आता, डॉट बी, मानते हो। प्लस कितना है, प्लस ए डॉट बी, डॉट क्या है, बी है, और इसकी वैल्यू समथिंग बड़ा सा बी वेक्टर प्लस समथिंग सी वेक्टर, कुछ ऐसा गिवन है। आना कुछ तो बोल दो। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो यहां भी तुम्हें देखो बी वेक्टर दिख रहा है, यहां भी तुम्हें बी वेक्टर दिख रहा है, और देखो बी और सी कैसे दिए, नॉन कोलिनियर। याद है, याद है नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या बी वेक्टर के कोफिशिएंट यहां से और यहां से इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला, अगर सोचो दो साइड ऐसा लिखा है, एक्स टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, तो क्या मैं x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। चलो मान लो मैं इन दोनों के सेट ले आऊं, इन दोनों के सेट लाता तो बी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना था, कितना था, x माइनस का अल्फा। सी वेक्टर को सेट लाता तो सी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना था, y माइनस का बीटा, कितना, 0। है ना, कुछ दिखा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस u टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, या इससे याद आएगा h टाइम्स ऑफ, याद करो, बी वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, अगर कैसा है 0, फिर b एन सी आर कैसा, नॉन कोलिनियर, तो क्या होता था, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, when this equal to 0 and this equal to 0 means x equal to alpha and y equal to beta। अगर जिन वेक्टर्स दोनों साइड जो तुम्हें दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, अगर वो नॉन कोलिनियर है, सीधा बी वेक्टर का कोफिशिएंट यहां से और बी वेक्टर का कोफिशिएंट यहां से सीधा इक्वेट मार सकते हो। तो अगर बी वेक्टर के कोफिशिएंट यहां से इक्वेट मारे तो कितना आएगा, ए डॉट सी और ए डॉट बी, ये आता बी वेक्टर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से बी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना आता, 4 माइनस का कितना, 2 बीटा माइनस का कितना, साइन अल्फा। पहले इक्वेशन है ना, सी वेक्टर का कोफिशिएंट यहां से कितना था, माइनस का कितना, ए डॉट बी, और सी वेक्टर का कोफिशिएंट यहां से कितना था, बीटा स्क्वायर माइनस का कितना, 1। ये दूसरी इक्वेशन, ये स्टेप आया नहीं आया, चूंकि बी और सी नॉन कोलिनियर थे, हम दोनों साइड से बी वेक्टर के कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं और सी वेक्टर के कोफिशिएंट भी इक्वेट कर सकते हैं। अब गौर करना, यहां से ए डॉट बी की वैल्यू मैं यहां छाप दूं, ए डॉट बी के लिए यहां छाप दूं, बोलो, तो ए डॉट बी कितना था, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो ए डॉट सी और 1 माइनस बीटा स्क्वायर इधर भेजते, बोलो कितना था, बीटा स्क्वायर माइनस 1, बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा प्लस का कितना 3 माइनस का कितना साइन अल्फा। मैं ए डॉट बी के लिए यहां छाप दी, तो वहां भेज दिया। अब देखो कहीं ना कहीं तुम्हें ए डॉट सी चाहिए, और हमने अभी तक किस कंडीशन का यूज नहीं किया, इस वाले का, तो क्या इस कंडीशन से हम ए डॉट सी निकाल सकते हैं क्या, क्या उस कंडीशन से मैं ए डॉट सी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, कैसे निकालते, तो देखो ये इसके बराबर था, तो क्यों ना मैं दोनों साइड
सी का डॉट ले लूं, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, सी का क्या ले रहा हूं, डॉट। यानी क्या करा, टेक डॉट प्रोडक्ट, टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर बोथ साइड। तो क्या मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे ए डॉट सी चाहिए था। ये कितना आ गया, मॉड ऑफ सी स्क्वायर ए डॉट सी इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ये कटता, तो ए डॉट सी आ गया 1। हो गया, दिक्कत हो रही क्या, पाया नहीं यार। अब अगर ए डॉट सी 1 है, ध्यान रहे, अगर ए डॉट सी क्या है, 1 है, या 1 छाप दू, 1 छापते इधर जाता, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता, बीटा स्क्वायर माइनस का कितना 2 बीटा प्लस का कितना 2 माइनस का साइन अल्फा इक्वल टू कितना 0। ये भी आ गया होगा, नहीं है क्या। अब गौर करना, क्यों ना मैं यहां पर कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कर दूं, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 माइनस का साइन अल्फा प्लस 1 माइनस का साइन अल्फा, ये 0 है, ये लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज देखना, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब गौर करो, दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस थिंग इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज मिलकर 0 कब बनाएंगे, जब दोनों 0 हो जाए एक साथ। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलकर 0 एक ही केस से बना सकते हैं, जब दोनों एक साथ 0 हो जाए, है ना। ये 0 कब हो सकता है, जब बीटा कितना हो 1 और साइन अल्फा भी कितना हो 1। तो और साइन अल्फा 1 कब होगा, अल्फा इक्वल टू किस पे, पाई बाय 2 पे, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब कितना, पाई पाई बाय 2 पे, अगला 9 पाई बाय 2 पे। तो क्या शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं, जो साइन अल्फा 1 कब होता, और करो पाई बाय 2 पे, अगला 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब 5 पाई बाय 2 पे, अगला 2 पाई 2 पाई 4 पाई प्लस पाई बाय 2 पे, नहीं। और ये कुछ अच्छा दिख रहा है, 1 5 9 13 1 5 9 कुछ अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एपी, एपी का एनिथम नहीं होगा, ज्यादा हो गया ना। नहीं चला क्या, चलो शुरुआत से देखो एक बार, गौर करो। देखो इसको मैंने ये लिखा, ये शब्द आ गया होगा, ये शब्द समझ में आया कि मैंने दोनों साइड बी वेक्टर के कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए, ये समझ में आया था ये पार्ट। या अगर बी और सी कैसे नॉन कोलिनियर है, मैं डायरेक्टली कह सकता हूं दैट एक्स विल बी इक्वल टू अल्फा एंड वाई विल बी इक्वल टू कितना बीटा। मैंने यहां से मैंने क्या किया, दोनों साइड से बी वेक्टर का कोफिशिएंट इक्वेट किया और सी वेक्टर का कोफिशिएंट भी इक्वेट कर दिया। यहां से ए डॉट बी की वैल्यू यहां से ये निकाल के यहां छाप दिया, और मुझे चाहिए क्या था, ए डॉट सी। ए डॉट सी चाहने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड सी का डॉट ले लिया, है ना। तो ए डॉट सी कितना आ गया 1। अब ये उसने कहा था कि दिस प्लस दिस 0 होना चाहिए, और यहां जुगाड़ क्या बन गई कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम 0 करने का एक ही तरीका बचता है कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तो बीटा कितना हो जाए 1 और साइन अल्फा भी कितना हो जाए 1। आज नहीं तो कल तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, नहीं कर पा रहे क्या, अब भी नहीं आया, अब तो आना चाहिए यार।
बताया, तो बोल दो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से पहले तक थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बचता है एडवांस के और मेंस के, है ना। तो अगर इससे पहले तक अगर तुम्हें आ चुका है तो तुम्हें वेक्टर की थ्योरी पूरी आती है ना, टेंशन मत लो तक, है ना। आगे चले, बोलो, तो देखते हैं, हाँ जाओ, इसको हटा दूं क्या, इसको हटा दूं क्या, बोलो कुछ तो। शांत जाओ, अगले देखना, अगले में अच्छा लॉजिक है। ए कैप, बी कैप, सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स make angle with each other. Let B vector is a unit vector. Makes alpha angle with A, B and C. A, B and C vector. Find relation between alpha and theta. काफी अच्छा क्वेश्चन है। छापेगा तो देखो, देख लो, बाद में छाप लेना, और करना। ए बी सी तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर, तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, मानते हो। और तीनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना, मॉड ए 1 मॉड बी 1 कॉस थीटा। तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, तो जो इन तीनों की वैल्यू हमारी कितनी होगी, कॉस थीटा, मानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है, डी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर विच मेक्स अल्फा एंगल विथ ऑल दीज थ्री वेक्टर्स। क्या कोई एक ऐसा वेक्टर हो सकता है जो तीनों वेक्टर से बराबर एंगल बनाए, याद करो थोड़ा सा, अगर अपन पास्ट में जाएं, शांत जाओ। अगर दो वेक्टर होते थे ए और बी, और करना, अगर दो वेक्टर होते थे ए और बी, तो अपन को अगर एक वेक्टर लिखना होता था जो दोनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड हो, तो क्या करते थे। अगर हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना हो जो इन दोनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड हो, तो क्या करते थे, दोनों को इक्वल स्ट्रेंथ का बनाकर ऐड करते, दोनों को इक्वल स्ट्रेंथ का बनाकर ऐड करते थे, तो ऑटोमेटिकली जो वेक्टर आता था वो सोचो दोनों से बराबर इंक्लाइंड होता था। लेकिन इस बार सोचो, मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन तीन वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड हो, क्या करूं। अगर ये समझ में आ गया तो मैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं कुछ। अगर तीन वेक्टर्स को मैं इक्वल मैग्नीट्यूड का बनाकर अगर ऐड करूंगा, तो पक्का है रिजल्टेंट जो होगा वो तीनों से बराबर इंक्लाइंड होगा।
मान लो अगर ये तीन वेक्टर्स होते, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो मैं कह रहा हूं जो भी रिजल्टेंट वेक्टर इनका होता वो बराबरी तो इंक्लाइंड होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो क्या फर्क पड़ना है, तो मैं ये जो फाइनल वेक्टर जो होगा वो सबसे बराबरी तो इंक्लिनेशन बना रहा होगा। मींस ये जो कंसेप्ट है वो सिर्फ दो में नहीं, कितने भी वेक्टर्स में लग सकता है। तो जो अगर n वेक्टर्स अगर होते जो बराबर मैग्नीट्यूड के होते, जो बराबर मैग्नीट्यूड के होते, और इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पक्का सबसे बराबर इंक्लाइंड होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे ना, अभी ये रिंग है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, सबकी सोच ऐसी होती थी, और इन सबका रिजल्ट कहां आता था, यहां पे। और ये जो वेक्टर होता था सोचो इन सबसे बराबर इंक्लाइंड होता था, ये सारे वेक्टर ऐसे होते थे, ये एक्सिस अगर है तो ये सारे वेक्टर ऐसे होते थे ना, और इन सबका रिजल्टेंट ऐसा होता था। सारे वेक्टर सोचो रिजल्टेंट से बराबर इंक्लाइंड ही तो है, क्यों, क्योंकि सबका जो मैग्नीट्यूड था वो कैसा था, सेम था, सबका मैग्नीट्यूड सेम था, ए क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर सबके लिए सेम है ना, है ना। आया स्टेप समझ में आया। तो तीनों वेक्टर से बराबर इंक्लिनेशन वाला वेक्टर सीधा मैं ये लिख सकता हूं, और लैम्डा क्यों लगाया, मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है उसका 1, डी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो दोनों साइड अब मॉड ले ले, मॉड ऑफ डी कितना आएगा 1 इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। ए प्लस बी प्लस सी का मॉड क्या हमें निकालना आता है, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड हमें निकालना आता है, नहीं आता, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। चला में मॉड ऑफ लैम्डा कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, 3 कॉमन ले लू, 3 कॉमन लेते तो कितना था 1 प्लस का कितना 2 कॉस, ठीक। तो डी वेक्टर में मिल गया कितना, प्लस माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, 1 प्लस का 2 कॉस थीटा टाइम्स कितना ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। तो क्या होगा हमें, लेकिन निकालना क्या है, हमें निकालना क्या था, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, ठीक है। अब क्या करें, हमने सोचा अभी भी अल्फा का यूज नहीं किया, अल्फा का यूज कब होगा, जब बी का डॉट या तो ए या बी या सी के साथ किसी के एक के साथ लिया जाए। तो क्यों ना मैं अब दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट ले लूं ए का, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, ए के साथ क्या ले रहा हूं, डॉट, यहां कितना आएगा ए डॉट डी, यहां पर ये तो ऐसे ही रहेगा, बोलो, और यहां पे कितना आता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और डॉट किसके साथ, ए के साथ। अब ए डॉट डी कितना होता, मॉड ए 1 मॉड डी 1 कॉस अल्फा, क्या ए डॉट डी, ए और डी की एंगल कितना है, अल्फा है ना, यहां पर ए डॉट ए कितना होता 1, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर 1, बी डॉट ए कॉस थीटा डॉट ए कॉस थीटा, सी डॉट ए कॉस थीटा, बोलो, और देखो ये भी 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये भी 1 प्लस 2 कॉस थीटा, कितना चाहिएगा, प्लस माइनस का 1 बाय रूट 3 टाइम्स 1 प्लस का 2 कॉस थीटा
इक्वल टू कितना आ गया कॉस नहीं, बस लॉजिक मिक्स हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। पहले देखो ये यहां तक समझ में आया। लैम्डा निकालने के लिए मैंने क्या किया, डी का मॉड कितना आना चाहिए 1, तो सेट मॉड लिया, मॉड लिया, मॉड ऑफ लैम्डा कितना आ गया ये, लैम्डा को यहां प्लेस कर दिया, तो डी वेक्टर ही आ गया। अब इसका तो बस मैंने कुछ नहीं किया, दोनों साइड ए का मैंने डॉट ले लिया, एक क्या ले लिया डॉट, उससे कॉस अल्फा मिल जाता मेरे को। नहीं बने ना, तो कितना हूं, ठीक है। लगभग तुम्हारा वेक्टर खत्म होता है। थ्री पढ़ेंगे उसके बाद थोड़े बहुत जो कंसेप्ट होंगे वेक्टर के वो अपन थ्री में देखेंगे ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग 65 कर लेना, 65 ठीक है ना, 4 हो गई थी ना, 64 हो गई थी ना, ठीक है। 1:30 बजे डिस्कशन है पेपर का, मुझे रुक जाना यहाँ पर जिसको डिस्कस करना हो पेपर डिस्कस कर। और कुछ और कुछ बोलने जाते हो, नहीं समझ में आया क्या, चलो ठीक है, अपन अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। चलो तो डिस्ट्री नंबर 5 कर लेना है ना, और अब चाहो तो पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर सकते हो, पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर देना हिस्ट्री होने के बाद, है ना। मैंने शीट दी थी वो डिस्कस कर दी थी मैंने ना, शीट दी थी ना मैंने, उसने डिस्कस तो की थी शायद, हाँ 1:30 बजे किया था मैंने, नहीं किया था क्या, हुँ? अच्छा मैट्रिक्स की थी क्या वो, ओके वेक्टर की शीट नहीं दी मैंने ना, शीट नहीं दी ना, कहाँ है दिखा, याद सा क्यों आ रहा है मैंने की है,